हेलो माय क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछा गया है और इस साल भी पूछा जा सकता है। प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैं जितने भी क्वेश्चंस शेयर करूँ, प्लीज़ उन सारे क्वेश्चंस को नोट करो और पढ़ो। फिर लास्ट में देखना कि तुम्हारा मार्क्स कैसे 90% नहीं आता है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चंस शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मुझ में मतलब मेरा काफ़ी एफर्ट और मेहनत लगती है यार, तो चलो इसका फ़ायदा उठाओ और क्या। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगती है या नहीं, और कुछ भी यार ऐसे जो भी तुम्हारे मन में हो वो मेरे से बोल सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत हो इस तरीके की पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है। सो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर इसको ही कहा जाता है हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या है CaSO4 × ½ H2O बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, तब तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखो जिप्सम क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला देखो CaSO4 × 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। जब इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये क्या करता है कि जल के अणुओं का त्याग करते हैं। कितना त्याग करता है ये देख लो, 1/1/2 H2O, और हमारे पास क्या बचता है CaSO4 × ½ H2O। तो ये जो बचता है ना CaSO4 × ½ H2O, यही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अब इसी से रिलेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया है, और मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस देखो बोर्ड एग्जाम्स का एक पैटर्न होता है। क्या होता है, पैटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ लेते हो तो आपके लिए आसान होता है, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा गया था वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताएं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, फर्स्ट चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे, देखो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्ट्रक्चर। ओके, सो मैं क्या बता रही थी कि देखो होता क्या है, आर्द्ररोधी बर्तन मतलब जिसमें पानी मॉइस्चर, समझ रहे हो, मॉइस्चर मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये समझ लो कि पानी की मात्रा 0 होना चाहिए, पानी होना ही नहीं चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पात्र है और इसमें नमी है, ठीक है, यानी पानी की कुछ बूंदे हैं, और इसमें अगर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने यहाँ पर रख दिया तो ये क्या करता है, उस पानी को सोख लेता है और सोखने के बाद बना देता है CaSO4 × 2H2O, जो कि है जिप्सम। ठीक है, तो मेरा जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा वो तो पूरा खराब हो जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। इसलिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी यानी एक ऐसा पात्र जिसमें पानी की छोटी से छोटे बूंदे भी ना हो, ऐसी पात्र में रखना चाहिए। देखो इसका रिएक्शन क्या है, CaSO4 × H2O और ½ H2O, ये इसको सोख लेगा और बना डालेगा CaSO4 × 2H2O, जो कि है जिप्सम, जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तैयार करो जल्दी से। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।